आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस नॉर्मली आपको याद दिलाने के लिए हमने सभी फिगर्स ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन लगाने से पहले। इसके पिछले वाले वीडियो में अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा। आइए हम बढ़ते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहला हमने ले रखा पैरेललोग्राम के। आप सभी जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, और साइड भी अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं रैम्बस और स्क्वायर। रैम्बस और स्क्वायर में बस एक ही डिफरेंस होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, ये इसके दोनों डायगोनल्स होते हैं, इसकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है, और साइड्स भी आपस में सेम होते हैं, इसके भी साइड्स आपस में सेम होते हैं। बट जो डायगोनल होता है, एक डायगोनल उसका क्या होता है, बड़ा होता है दूसरे वाले डायगोनल से, और ईच कॉर्नर क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है, और बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये एंगल भी आपका। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का हर एक कॉर्नर क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। इसके अपोजिट साइड, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं काइट की। तो काइट के एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है, एंगल सी नॉट इक्वल टू एंगल डी होता है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होता है बट ये एंगल इसके बराबर नहीं होता है। इसके साइड्स आपस में ये दोनों साइड सेम होते हैं बट इसकी लेंथ में डिफरेंस हो जाता है। ट्रेपेजियम का फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा पैरेललोग्राम की तरह से 4 साइड्स होते हैं और ये फिगर्स हमारे होते हैं, दो आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे साइड्स बन रखे सभी क्या है, 4 साइड्स के मिलके बन रखे हैं। अगर आपको इंट्रोडक्शन डिटेल में देखना है तो आप पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में बोल रखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट को पढ़ना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इसके पहले पार्ट में दे रखा है ऑल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर। क्या हमारे सभी रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो सकते हैं? अगर इन सभी क्वेश्चन में किसी एक प्रॉपर्टी की दूसरे प्रॉपर्टी से एक भी प्रॉपर्टी मैच कर जाती, वो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहले पार्ट में क्या दे रखा है कि ऑल रेक्टेंगल्स, यानी कि सभी रेक्टेंगल्स हमारे क्या स्क्वायर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसकी एक भी प्रॉपर्टी स्क्वायर से मैच नहीं होती है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, और ये क्या होता है, अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होता है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, यानी कि सभी रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं आपस में उनकी लेंथ सेम होती है, बट रेक्टेंगल के जितने भी साइड्स होते हैं एक अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट में क्या बोल रखा है, तो बी पार्ट में बोल रखा है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। हाँ, हो सकता है। क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा रैम्बस कुछ इस तरीके से बनता है। तो रैम्बस में क्या होते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो पैरेललोग्राम में भी सेम प्रॉपर्टी यूज होती है, अपोजिट साइड इसके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर एक भी प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो ये हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। सी पार्ट में क्या बोल रखा है, सी पार्ट में बोल रखा है ऑल स्क्वायर्स आर रैम्बस। तो पहले इसको चेक करते हैं, क्या सभी स्क्वायर्स हमारे रैम्बस होते हैं? स्क्वायर का फिगर ये क्या होता है, इस तरीके से होता है, सभी साइड आपस में सेम होते हैं। तो रैम्बस के भी तो हमारे सभी साइड आपस में सेम होते हैं। हाँ, ये रैम्बस है। अब चेक करते हैं क्या ये हमारा आल्सो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के आपस में दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एंड हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो स्क्वायर में भी तो 90 डिग्री फॉर्म करता है, एक प्रॉपर्टी मैच कर गई आपस में। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी पार्ट में क्या बोल रखा है, डी पार्ट में बोल रखा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो इस हिसाब से ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसने बोल रखा है क्या हमारे सभी स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते हैं? तो पैरेललो, ये स्क्वायर्स के सभी साइड सेम होते हैं। पैरेललोग्राम के क्या, तो दो साइड आपस में पैरेलल तो होते हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस हिसाब से ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ई पार्ट में क्या बोल रखा है, ई पार्ट में बोल रखा है हमारा ऑल काइट्स आर रैम्बस। क्या हमारे सभी काइट्स रैम्बस होते हैं? तो काइट का फिगर इस तरीके से बनता है, आप सभी जानते हैं। इसके कॉन्जुगेटिव साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर। और रोम्बस में क्या होता है, रैम्बस में होता है सभी साइड्स इक्वल होते हैं। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। रैम्बस का हमारा फिगर आप सभी जानते हैं कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं एंड डायगोनली बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं।
और अब क्या हो गया एफ पार्ट को देखते हैं। तो एफ पार्ट में क्या बोल रखा है, ऑल रैम्बस आर काइट, क्या हमारे सभी रैम्बस काइट्स हो सकते हैं। तो अगर रैम्बस को हम बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैम्बस हो गया। इस तरीके से ये हमारा रैम्बस होता है। तो इसमें क्या होता है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और काइट्स की अगर हम ड्रॉ बात करें तो इसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एक दूसरा साइड आपस में पैरेलल होते हैं, और ये साइड आपस में भी क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एंड दो साइड आपस में कॉन्जुगेटिव होते हैं, यानी कि दो साइड से पैरेलल एक प्रॉपर्टी तो मैच कर गई। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। क्या इस ई वाले ने क्या बोला था कि काइट्स, क्या हमारे सभी काइट्स रैम्बस होते हैं, नहीं होते। क्योंकि नहीं होते हैं क्योंकि इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और रैम्बस के सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। क्या हमारा काइट्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, हाँ फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, इसके दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं, काइट्स के भी दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा राइट था। जी वाले पार्ट में क्या बोल रखा है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये हमारा ट्रेपेजियम है। क्या हमारे सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, जी पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से होती है, इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, तो इसके साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के भी, और ट्रेपेजियम के भी साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। एच पार्ट में क्या बोल रखा है, एच में बोल रखा है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, क्या हमारे सभी स्क्वायर्स ट्रेपेजियम बन सकते हैं। तो स्क्वायर में आप सभी जानते हैं बार बार एक ही बात, यानी कि सभी साइड्स आपस में सेम होते हैं और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम में भी तो वही बात होती है, एक साइड्स आपस में अपोजिट साइड ये दूसरे के बराबर होते हैं, एंड ये साइड आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगर आपको पैरेललोग्राम, रैम्बस, स्क्वायर, काइट और ये सभी प्रॉपर्टी आपको, और ट्रेपेजियम भी, सभी अगर प्रॉपर्टी क्लियर होंगे तो इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर ले जाएंगे। चीजों को रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस चीजों को अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन दे रखा वो है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। फर्स्ट पार्ट इसमें दे रखा है फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके फोर साइड इक्वल हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगी तो आप इजीली तरीके से क्वेश्चन बना लेंगे। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, एंड हमारे पास रैम्बस का फिगर होता है जिसके सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे क्या क्या, स्क्वायर एंड रैम्बस, स्क्वायर एंड रैम्बस हैव four sides of equal length, यानी कि स्क्वायर और रैम्बस के सभी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फोर राइट एंगल्स, ऐसा कौन सा फिगर है जिसके चारों साइड्स मतलब कि राइट एंगल बने, यानी कि स्क्वायर्स आप देख सकते हैं सब जगह 90 डिग्री फॉर्म करता है, एंड हमारे पास कौन सा फिगर होता है, रेक्टेंगल का होता है, जो कि चारों साइड्स हमारे क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फिगर होता है, यानी कि फोर साइड्स में हमारे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। यहां से हम लिखते हैं क्या क्या, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव फोर राइट एंगल्स, यानी कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एक ऐसा मतलब फिगर है जिसमें हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं चारों साइड्स में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन दे रखा वो है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, स्क्वायर को किस कंडीशन में हम क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रैम्बस और रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो यानी कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, बस हमको स्टेटमेंट देना था, स्टेटमेंट पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम बच सके। तो स्क्वायर का फिगर इस तरीके से बनता है, उसके सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहला जो कंडीशन पार्ट दे रखा है वो है क्वाड्रिलेटरल का। तो अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर को हम तभी क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं इफ इट हैज फोर साइड क्या हो, अनइक्वल लेंथ के, यानी कि इसके सभी साइड क्या हो, अनइक्वल लेंथ का हो। इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब कि इसके जो सभी साइड्स हो वो क्या हो, अनइक्वल हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट है पैरेललोग्राम।
स्क्वायर को हम कब पैरेललोग्राम बोलेंगे? अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो, यानी कि इस तरीके से ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड क्या हो? इसके बराबर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेकंड नेक्स्ट क्या है? रेम्बस की। तो रेम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेम्बस के सभी साइड्स आप इक्वल होते हैं, ये सब आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर की इस तरीके से सभी साइड इक्वल होते हैं। तो रेम्बस का फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनता है और ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अ स्क्वायर इज रेम्बस इफ इट हैज फोर इक्वल साइड्स एंड डायगोनली बाइसेक्ट 90 डिग्री ईच अदर। जो लास्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल को हम मतलब स्क्वायर को रेक्टेंगल किस कंडीशन में बोलेंगे? तो अ स्क्वायर इज रेक्टेंगल बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या हो? 90 डिग्री फॉर्म करे। तो स्क्वायर में भी हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री फॉर्म करता है, बट इसके क्या होते हैं? ये साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये भी हमारा क्या होता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है स्क्वायर को, तभी हम रेक्टेंगल बोल पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा वो है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, कौन सा ऐसा फिगर है जिसके अंदर डायगोनल्स बनते हैं? तो पहले ऑप्शन में बोल रखा बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ऐसा कौन सा फिगर है जिसके अंदर डायगोनल बने बट एक दूसरे को क्या करे? बाइसेक्ट करे। तो आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर एक फिगर होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। और हमारे पास सेकंड क्या आता है? रेम्बस का फिगर आता है, वो भी आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल का भी फिगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है इस तरीके से, ये हमारे पास रेक्टेंगल का हो गया। और एक होता है पैरेललोग्राम का, ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का भी जो एंगल होता है बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, यानी ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास बी में रोम्बस हो जाएगा, सी में हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा, डी में हमारे पास क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल। अब जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर का मतलब ये होता है डायगोनल्स हमारे इस तरीके से बनते हैं, इसके भी जितने भी एंगल वो क्या हो? 90 डिग्री फॉर्म करें, यानी कुछ इस तरीके से। ये भी एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री एंड दिस विल क्या हो? क्या हमारा 90 डिग्री फॉर्म करे। तो यानी कि दो ही फिगर हमारे मात्र ऐसे हैं जो हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है। एक तो हो गया हमारे पास स्क्वायर का, सेकंड क्या हो जाएगा? रोम्बस का फिगर होता है जो कि हमारा 90 डिग्री फॉर्म करता है, यानी कि ऑप्शन ए में हो जाएगा हमारे पास क्या? स्क्वायर। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा? रोम्बस। यानी कि ये दो फिगर हमारे क्या होते हैं? 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या बोल रखा है? आर इक्वल, यानी उसके जो डायगोनल्स हो उसकी जो लेंथ हो वो क्या हो? इक्वल हो। तो आप सभी जानते हैं कि जो रैम्बस का होता है उसके एक डायगोनल क्या होता है? बड़ी साइज का होता है, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम भी नहीं होगा, ये भी आपस में क्या होते हैं? एक साइड आपस में इक्वल होते हैं और दूसरा इक्वल होता है, यानी कि ये भी हट गया। यानी कि हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर का फिगर एक ऐसा होता है जो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि अगर हम नेमिंग करें ए बी सी डी, ये डायगोनल इसके बराबर और ये डायगोनल इसके बराबर, यानी कि ये डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। इसके लेंथ आपस में सेम है और ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ए बी सी एंड डी, यानी कि ए सी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। आई आप समझ गए होंगे। यानी कि इसमें ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल। और सेकंड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आई होप कि आप ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड रखा वो है एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। किसी भी रेक्टेंगल को हम क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रखा। हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, पहला क्या? कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। कॉनकेव में क्या होता है? किसी भी एंगल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक एंगल ऐसा हो वो क्या हो? ग्रेटर देन 180 डिग्री का होना चाहिए। कॉन्वेक्स में क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स का सारे एंगल्स क्या हो? लेस देन 180 डिग्री के बने, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो हम पहले अब क्या करते हैं? रेक्टेंगल पे बात करते हैं। इस तरीके से हमारा क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? ये डायगोनल्स हमने बना लिए इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा।
हम नेमिंग इसका कर लेते, दिस इज ए बी सी एंड ये हो जाएगा डी। तो यहां से हम लिख देंगे क्या, जो हमारे पास ये डायगोनल्स है, कौन कौन से डायगोनल्स, ए और सी, ए सी एंड डी बी ऑलवेज ऑलवेज इंटीरियर, यानी कि जो भी रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स हैं वो क्या है, ए सी और डी बी क्या होते हैं, हमेशा रेक्टेंगल के अंदर रहेंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सिंस इट्स वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स क्या हो, आर रेज टू बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाइज इंटीरियर, क्या हो, उसके अंदर डायगोनल्स रहना चाहिए, एंड ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, और सभी एंगल्स क्या हो 180 यानी 180 डिग्री से कम के होने चाहिए। सो रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल, तब उसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। जैसा कि कॉनकेव में भी हमारे क्या होते हैं, 4 साइड होते हैं, वो भी हमारे एक क्वाड्रिलेटरल होता है इस तरीके से। बट इसका एक एंगल क्या है, ये फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री से ग्रेटर, यानी कि ये हमारा फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री से ग्रेटर। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देता हूँ, इस तरीके से हमारा 180 डिग्री से ये ज्यादा फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉनकेव। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होने के लिए उसके जितने भी डायगोनल्स बने सब क्या बने, इंटीरियर यानी कि अंदर बने, और उसके जितने भी एंगल्स हो क्या हो, 180 डिग्री से लेस के होने चाहिए। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड। इसका जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा वो है एबीसी इज क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ए बी और सी हमारा क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड ओ क्या है, ओ हमारा मिड पॉइंट है। आगे बोल रखा ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन करना है हमको व्हाई, क्यों ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, ए बी और सी से हमारा ओ जो है इक्वी डिस्टेंस है, क्यों ये पूछ रखा है। और कोष्टक में दे रखा है द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, ये हमारी मदद के लिए डॉटेड लाइंस दे रखी है। तो हम यहाँ से सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह है, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए बी सी एंड डी क्या है, इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। यहां से लिखेंगे वी नो दैट, जितनी भी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसको हम लिखते हुए चलेंगे। जो इसके डायगोनल्स हैं, क्या लिखेंगे, डायगोनल, डायगोनल्स ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, ऑफ रेक्टेंगल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, यानी रेक्टेंगल के जो भी डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ से लिख देंगे जो ये हमारा ओ ए डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, ओ बी के। यहाँ से लिखेंगे हम इज इक्वी, हमारा क्या इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, ए बी सी एंड डी से, ए बी सी डी में से ये सब ओ हमारा क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे ओ इज क्या है, ओ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का, यानी कि हमारे इस ट्रायंगल का जो ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहां से लिख देंगे ओ ए इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी इक्वल किसके हो जाएगा, ओ बी, यानी कि इसके जितने भी डायगोनल्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि ये लेंथ इसके बराबर और ये लेंथ इसके बराबर आपस में क्या है, इक्वल हैं। आई होप कि आपको 3.4 के सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट इसलिए रखा ताकि आपको ओवरऑल व्यू याद आ सके। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको क्लास 8 के सभी मैथ्स वहां से मिलते रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।